पड़ रहा था कि आखिर राहुल जो है वो गया तो कहाँ गया। और परिवार में रोना पिटना पड़ता है, इसीलिए परिवार जो है वो 16 सितंबर 2025 को जो है वो चिमगन थाना क्षेत्र में जाता है, पुलिस स्टेशन के पास जो है वो एक रिपोर्ट लिखवाता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन। आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। बता दूं कि आज की कहानी जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहाँ पे एक ऐसी कृत्य घटना घट गई जिसने भी सुना उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि कहीं ऐसा भी क्या हो सकता है क्या? 4 लड़कियां जो हैं वो एक लड़के के साथ गलत काम कर सकती हैं। जिसने भी सुना हर कोई हैरत में था। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी की शुरुआत करते हैं। तो ये पूरा परिवार जो है वो चिमगन थाना क्षेत्र में जाता है और रोना पीटना पड़ रहा था। और वहां पे बताते हैं कि हमारा बेटा 15 सितंबर 2025 को जो है वो राहुल नाम का लड़का, जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और जिसके हाथ में सोने की अंगूठियां, गले में चेन है और काफी अच्छा उसका प्रॉपर्टी का काम चलता है। और 15 तारीख से घर से निकला था लेकिन वो वापस नहीं आया। हमने सोचा कि प्रॉपर्टी का कोई काम होगा, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया है। अब जब पुलिस के लोग जो है वो उनकी इस बात को सुनते हैं, वो सोचते हैं कि किसी से कोई दुश्मनी हो गई, इसलिए किसने मार दिया होगा और इसलिए वो जो है वो घर पे वापस नहीं आया है। अब क्या होता है कि पुलिस अपना अंदाजा लगा ही रही थी कि अचानक दोस्तों क्या होता है कि राहुल की अचानक जो है वो राहुल का फोन जो है वो उसके जीजा के पास आ जाता है और वो अपने जीजा से कहते हैं कि जीजा, मेरे घर में मेरे कमरे में जाओ और पत्नी से भी कुछ मत बताना, बच्चों से भी कुछ मत बताना। और वहां पे मेरे कमरे में जो 15 लाख का जो कैश रखा हुआ है, तुम वहां से उसको उठा करके ले आओ और फिर चुपचाप आकर के तुगलक का होंडा लोकेशन जो है वो पूरी लोकेशन राहुल ने जो अपनी जीजा को शेयर की कि इस जगह पे आकर के ये पैसा दे दो और फिर मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। लेकिन पुलिस को और घर के लोगों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अब जब उसके जीजा ने ये बात सुनी तो जीजा भी हैरान हो गए और कि कोई ना कोई दुर्घटना हो गई होगी, वरना वो कभी ऐसा नहीं कहता कि किसी से इस बात को मत बताना और घर वालों से भी मत बताना। अब जब उसके जीजा ने घर वालों की बात बताई तो हर कोई हैरत में पड़ गया, हर कोई परेशान हो गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा और ऐसा राहुल ने क्यों बोला। अब दोस्तों क्या होता है कि जिस लोकेशन को राहुल ने अपने जीजा को बताया था, उस लोकेशन पर जो है वो गाड़ी आती है और राहुल के जीजा देखते हैं कि राहुल जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ है। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही राहुल उसके जीजा की गाड़ी वहां, क्योंकि परिवार की गाड़ी भी आ जाती है, परिवार के सब लोग आते हैं और पुलिस को भी ये लोग सारी बात बता देते हैं। पुलिस भी जो है वो अपनी गाड़ी में आ रही होती है। अब जब ये एक गाड़ी वहां पे उस लोकेशन पे रुकी हुई थी, जो कि 7 सीटर गाड़ी थी, जहाँ पे कुछ एक उसमें लड़कियां थी या कुछ लड़के थे। अब उन्होंने जब पुलिस की गाड़ी को देखा तो वो एकदम जो है वो गाड़ी को वहां से भगाना शुरू करते हैं और जिस गाड़ी में राहुल था उस गाड़ी को जो है वो बहुत तेजी से भगाना शुरू करते हैं और गाड़ी को आगे तक भगा के ले जाते हैं। अब पुलिस जो है वो पीछा करती चली जाती है। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो घर की जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी में घर के मेंबर बैठे हुए थे, उन्होंने उस गाड़ी ने जो है वो राहुल, जिस गाड़ी में राहुल था, उस गाड़ी को जो है वो टक्कर मार दी और अब घर की गाड़ी जो है वो पलट जाती है। अब जैसे जैसे पुलिस के लोगों ने जो घर के लोगों को बचाया और वैसे ही जो है वो राहुल की गाड़ी से जैसे टकरान हुआ, राहुल जिस गाड़ी में था, वो लड़कियां और वो लड़के वहां से भाग जाते हैं और राहुल जो है वो पुलिस को मिल जाता है और घर वाले भी सही सलामत बच जाते हैं। अब उसके बाद जो है पुलिस राहुल से पूरी पूछताछ करती है तो राहुल जो बात बताता है पुलिस को, वो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राहुल बताता है कि उसकी जो है वो इंस्टाग्राम पर जो है वो आयुषी नाम लड़की को एक रिक्वेस्ट आती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब दोनों की धीरे धीरे जो है वो बात होना शुरू हो जाती है। अब आयुषी जो है वो उससे बात करना चाहती है, बातचीत करना चाहती है और कहती है कि काफी दिनों से इनकी वीडियो कॉल में बात होती रहती है, काफी घंटों तक काफी टाइम बीत जाता है। अब ये दोनों जो है राहुल और आयुषी आपस में अच्छे दोस्त बन चुके थे, क्योंकि राहुल जो है वो
लड़कियों के साथ दोस्ती करना बहुत पसंद करता था, उसको लड़कियों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। तो राहुल ने सोचा कि उसका अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा और आयुषी उसकी फ्रेंड बन गई है। अब एक दिन क्या होता है कि आयुषी जो है वो राहुल को बताती है कि उसकी बहन को जो है प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो उसको जो है वो प्रॉपर्टी दिला दे, और जिसमें उसकी बहन का नाम जो है वो कृतिका है। तो राहुल जो है वो एकदम तैयार हो जाता है। ऐसी लोकेशन जो है वो सेट की जाती है कि इस लोकेशन पे जो है वो उनको मिलना है, क्योंकि ये आयुषी भी पहले कभी नहीं मिली होती है और राहुल भी पहले नहीं मिला होता है। अब राहुल बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है आयुषी से मिलने के लिए, और आयुषी जहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पे राहुल ने वो जगह बताई होती है। अब क्या होता है कि वहाँ पे जो है वो उसकी दोस्त उसकी जो बहन होती है वो कृतिका होती है, और अब वहाँ पे जो है वो एक गाड़ी होती है जिसमें राहुल भी बैठ जाता है, लेकिन गाड़ी में 4 लड़कियाँ होती हैं। एक का नाम नेहा होता है और एक का नाम पूजा होता है, एक का नाम कृतिका होता है, एक का नाम आयुषी होता है। अब सब जो है वो बहुत मस्ती करने लगते हैं और राहुल के साथ जो है बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं, और राहुल के साथ जो है वो छेड़खानी करते हैं जैसे लड़के लड़कियों के साथ करते हैं। अब चारों लड़कियां जो हैं उसके साथ गलत हरकत करती हैं, और बहुत मजे-मजे में सब कुछ ये चीज़ हो रही थी। लेकिन जब ये राहुल सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये क्या चल रहा है, जब राहुल को अपना होश आता है तो ये जो उस गाड़ी में अब एकदम 2 लड़के वहाँ पे आ जाते हैं और वो उनका वीडियो बना लेते हैं। अब वो राहुल को ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि हमने तुम्हारा वीडियो बना लिया, अब हम तुम्हारी वीडियो को जो है वो बाहर सोशल मीडिया पे डाल देंगे, जिससे तुम्हें लोग देखेंगे और तुम्हारी बदनामी होगी, वरना जो हम कहते हैं वो करो। अब ये क्या करते हैं, राहुल के साथ बहुत मारपीट करते हैं, उसके हाथ पैरों को बांध देते हैं, उसे जंगल में ले जाते हैं, उसे पूरा 24 घंटे तक टॉर्चर करते हैं और उसे 50 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। इस पे राहुल बताता है कि उसके पास 50 लाख रुपए नहीं है, लेकिन अब बात जो है वो 30 लाख पर आ जाती है। तो फाइनल डील दोस्तों 15 लाख पे हो जाती है। अब राहुल उनको 15 लाख देने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो बिल्कुल मान जाते हैं। अब जब राहुल जो है वो पूरी स्थिति पुलिस को बताता है, तो पुलिस जो है वो उन लड़कियों का नंबर जिस नंबर से राहुल की जो है वो बातचीत उन लड़कियों से हुई थी, उस नंबर को ट्रैक करती है, और पुलिस जो है वो उन चारों लड़कियों के गिरोह तक जो है वो पहुंच जाती है और पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है, लड़कियों को भी। और ये जो लड़के थे, जिनमें एक लड़के का नाम संजय गुर्जर था और दूसरे का नाम फूल सिंह गुर्जर था, ये दोनों लड़के जो थे उनके बॉयफ्रेंड थे और इनका यही अय्याशी का काम था। ये दूसरों को जो है ब्लैकमेल करते थे, लड़कों को ठगते थी ये लड़कियां। अब पुलिस जो है वो ये पता करना चाहती थी कि क्या इन्होंने जो है वो पहले भी बहुत बहुत लोगों के साथ ये काम करे होंगे। पुलिस जो है वो इन लोगों को पुलिस ने दोस्तों अरेस्ट कर लिया है और पूरी तरह से जो है वो पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जो राहुल है वो बच गया, वरना उसको वो हो सकता था कि उसको वो लोग जान से भी मार डालते। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ यही था कि आजकल सोशल मीडिया पे जो है, इंस्टाग्राम पे जो है वो गर्ल लड़कियों का फोटो देख करके लड़के जो है पागल हो जाते हैं और उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहीं पे फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों से अवेयर होकर के रहिए और जागरूक होकर के रहिए, ताकि तुम्हारा इस्तेमाल जो है वो आने वाले टाइम में कोई भी ना कर सके। अगर कहानी अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी फिर से मिलती हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।